बड़ी दर्दनाक, जिसको मैं कहता हूं कि जब उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था, गुमराह होकर के, खुद गुमराह हो गए थे, तो रात्रि में अपनी बेटी को लेकर के शमशान में सोती थी। माँ अपने बच्चों के लिए ईश्वर समान होती है, जो उनके जन्म से लेकर लालन पालन तक बच्चों की हर खुशी, जरूरत को ख्याल रखती है। लेकिन कभी किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो बिना माँ बाप के बच्चों के लिए न केवल माँ बनी, बल्कि उनके लिए सड़कों पर भीख भी मांगती है? वो महिला किसी एक या दो नहीं, बल्कि 1500 बच्चों की माँ बन चुकी है। दूसरों की मदद के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाली इस महिला का नाम है सिंधुताई सबकाल। सिंधुताई ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने के बाद आज हजारों बच्चे एक बार फिर अनाथ हो गए। सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। सिंधुताई भले ही 1500 अनाथ बच्चों की मां बन गई, लेकिन इतने सारे बच्चों का पालन करना उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए सिंधुताई को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र की मदर टेरेसा सिंधुताई के संघर्षमय जीवन की कहानी। समाज सुधारक सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक पशुपालक परिवार में हुआ था। उनके पिता सिंधुताई को शिक्षित करने के इच्छुक थे। गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बाल विवाह के कारण सिंधुताई को शिक्षा छोड़नी पड़ी। वह सिर्फ कक्षा 4 तक पढ़ी थी। सिंधुताई का महाराष्ट्र के वर्धा जिले के चरवाहे परिवार से संबंध है। सिंधुताई का बचपन वर्धा में बीता। उनका बचपन बहुत सारे कष्टों के बीच बीता। जब सिंधु 9 साल की थीं, तो उनकी शादी एक अधिक उम्र के व्यक्ति से कर दी गई। उनका जीवन चुनौतियों से भरा था। बाल विवाह के चंगुल का शिकार होने के बाद भी युवा सिंधुताई जीवन के प्रति आशावादी थी, बल्कि संवेदनशील और दुर्व्यवहार के प्रतिकार में मदद करने के लिए उसका उत्साह बढ़ गया। अपने पति के घर में बसने के बाद वह जमींदारों और वन अधिकारियों द्वारा महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़ी हुई। वह नहीं जानती थी कि इस लड़ाई के बाद उसका जीवन और मुश्किल हो जाएगा। जब वह 20 वर्ष की उम्र में गर्भवती हुई, तो एक क्रोधित जमींदार ने सिंधुताई के चारित्र्य पर उंगली उठाकर चरित्रहीन की घृणित अफवाह फैला दी, जिसके कारण अंततः सिंधुताई को उनके समुदाय से बाहर निकाल दिया गया। उनके पति ने उन्हें ऐसी गंभीर हालत में बुरी तरह से डांटा और घर से निकाल दिया। उसी रात सिंधुताई बेहद निराश और हतप्रभ महसूस कर रही थी। सिंधुताई ने दर दर की ठोकर खाई। गर्भावस्था में संघर्ष के बीच उन्होंने एक बेटी को गौशालामय जन्म दिया। अकेले एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। अपने गर्भनाल को उन्होंने पत्थर से मार मार कर काटा था। इसके बाद सिंधु में अपनी बेटी के लिए रेलवे स्टेशन पर भीख तक मांगी और रात को शमशान में सोती थी। ये दौर उनकी जिंदगी का ऐसा समय था जब सिंधु के मन में हजारों बच्चों की मां बनने का भाव जगा दिया। वह किसी तरह अपने घर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें अपनी मां से भी ऐसी ही अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। सिंधुताई ने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने का सहारा लिया। उसका जीवन अपने और अपनी बेटी के अस्तित्व के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। उनके इस संघर्षमयी काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक मां की जरूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वह उनकी मां बनेगी। अपनी बेटी के प्रति खुद को आंशिक होने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दगड़ूशेठ हलवाई पुणे ट्रस्ट में गोद दे दिया, ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की मां बन सके। उनके मन में आया कि इन अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें उठानी चाहिए। सिंधुताई अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने लगी। हजारों बच्चों का पेट भरने के लिए सिंधु रेलवे स्टेशन पर फिर से भीख मांगने लगी। जीवित रहने के लिए संघर्ष की अपनी यात्रा में सिंधुताई महाराष्ट्र के चिखलदरा में आ गई, जहां एक बाघ संरक्षण परियोजना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 24 आदिवासी गांवों को खाली कराया गया। उन्होंने असहाय आदिवासी लोगों की इस गंभीर स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उनके लगातार प्रयासों को वन मंत्री ने मान्यता दी, जिन्होंने आदिवासी ग्रामीणों के लिए प्रासंगिक वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था बनाने का आदेश दिया। इन जैसी स्थितियों ने सिंधुताई को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित कराया। इस समय के दौरान वह अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं की संख्या से घिर गईं और समाज में बस गईं। सिंधुताई ने इन बच्चों को गोद लिया और उनकी भूख मिटाने के लिए अथक परिश्रम किया। कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद
सिंधुताई ने चिखलदरा में अपना पहला आश्रम बनाया। उन्होंने अपने आश्रमों के लिए धन जुटाने के लिए कई शहरों और गांवों का दौरा किया। अब तक उन्होंने 1500 बच्चों को गोद लिया है, जो प्यार से उन्हें माई कहकर बुलाते हैं। उनमें से कई अब सम्मानित स्थानों पर डॉक्टर और वकील के रूप में काम कर रहे हैं। सिंधुताई सबकाल की जीवन गाथा सभी अद्भुत भाग्य और दृढ़ संकल्प के बारे में है। उन्होंने उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया है कि कैसे कठिनाइयां आप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने के बाद भी उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक अत्याचारों का शिकार किया था। अपने जीवन से सबक लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए 6 अनाथालय बनाए, उन्हें भोजन, शिक्षा और आश्रय प्रदान किया। उनके द्वारा चलाए जा रहे संगठनों ने असहाय और बेघर महिलाओं की भी सहायता की। अपने अनाथालयों को चलाने के लिए सिंधुताई ने पैसों के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उसने सार्वजनिक मंचों पर प्रेरक भाषण दिए और समाज के वंचितों और उपेक्षित वर्गों की मदद के लिए सार्वजनिक समर्थन मांगा। अपने एक अविश्वसनीय भाषण में सिंधुताई ने अन्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए हर जगह अपनी कहानी प्रसारित करने के लिए जनता से अपनी इच्छा व्यक्त की। उनकी लोकप्रियता ने कभी भी उसके व्यक्तित्व पर काबू नहीं पाया। उसकी खुशी उसके बच्चों के साथ होने, उनके सपनों को साकार करने और उन्हें जीवन में बसाने के बारे में है। सिंधुताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया है, इसीलिए उन्हें माई कहा जाता है। उन्होंने 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनके परिवार में आज 207 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी ज्यादा पोते पोतियां हैं। उनकी खुद की बेटी वकील है और उन्होंने गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता, वकील है और उनमें से बहुत सारे खुद का अनाथाश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई को कुल 720 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार है, जो स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाले समाजकर्ताओं को मिलता है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। अग्रणी सामाजिक योगदानकर्ता पुरस्कार, सह्याद्री हिरकानी अवार्ड, राजाई पुरस्कार, शिवलीला गौरव पुरस्कार, ऐसे अनगिनत पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। ये सारे पैसे वे अनाथाश्रम के लिए इस्तेमाल करती है। उनके अनाथाश्रम पुणे, वर्धा, सासवड़ जैसे शहरों में महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ष 2010 में सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट बनाया गया, जिसका नाम मी सिंधुताई सबकाल, जो 54 लंदन चित्रपट महोत्सव के लिए चुना गया था। सिंधुताई के पति जब 80 साल के हो गए, तब वे उनके साथ रहने के लिए आए। सिंधुताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अब वो सिर्फ एक माँ है। वे बड़े गर्व के साथ बताती थी कि वो उनके पति को उनका सबसे बड़ा बेटा मानती है। सिंधुताई कविता भी लिखती थी और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता था। वर्ष 2016 में सिंधुताई को समाज सेवा के कार्यों के लिए D.Y. पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च द्वारा साहित्य क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सबकाल का 71 वर्ष की उम्र में पुणे में 4 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिंधुताई के लिए समाज सेवा यह शब्द अनजान था, क्योंकि वे यह मानती ही नहीं कि वे ऐसा कुछ कर रही हैं। उनके अनुसार समाज सेवा बोलकर नहीं की जाती, इसके लिए विशेष प्रयत्न भी करने की जरूरत नहीं। अनजाने में आपके द्वारा की गई सेवा ही समाज सेवा है। ये करते हुए मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। मन में ठहराकर समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा जैसे शब्द को लेकर ही वे इतने सारे वाक्य एक के बाद एक बोल जाती थी कि आपको लगता है कि यह महिला सही मायने में अन्नपूर्णा है या सरस्वती। इतने में वे एक बेहतरीन शेर भी सुना देती थी और लोग केवल दाद भर देने का काम करते रहते थे, और समाज सेवा जैसे भारी शब्द भी सिंधुताई के आगे पानी भरते नजर आने लगते थे। भारतीय महिला के लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा है। वह चाहे अमीर या गरीब हो, वे इतिहास में निरंकुश समाज के प्रकोप का सामना करती आ रही हैं। सामाजिक पाखंड के संदर्भ में समाज में व्याप्त खामियां कुछ लोगों की मानसिकता के परिणाम हैं, जो महिलाओं के जीवन को हर क्षेत्र में दुखी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन उन्हें अपनी मौजूदा सकल स्थितियों से बाहर लाने जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के उद्धार करता है, और महाराष्ट्र से सिंधुताई इस बात का अमर उदाहरण है। मानवता मार्ग पर विजय प्राप्त करने वाली उस उदार और दैव स्वरूप व्यक्तित्व को वजीर युवा फाउंडेशन शतशः नमन करता है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल वजीर युवा फाउंडेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको जल्द मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।